आज की पावर बीआई में हम टैक्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। टैक्स स्टेटमेंट में हम वैर का इस्तेमाल करेंगे, वैर डिफाइन जैसे जो चीजें हैं उनके बारे में इस बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे वैर का इस्तेमाल क्या होता है। जैसे कि डेटा है मेरे पास और मुझे चाहिए एवरेज, हमारी जो एवरेज क्वांटिटी है उस एवरेज जो एमआरपी है ना उससे ऊपर की सारी डेटा का क्वांटिटी का सम चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम दो तरीके से लगाएंगे, एक जो स्टेटमेंट स्टाइल में और दूसरा फंक्शन स्टाइल में। आप दोनों को देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया गुड सेल बाय रेट। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया फॉर्मूला वैर। वैर वैर में हमने ए वी जी दिया एवरेज, या तो इसको बड़ा कर देता हूँ, एवरेज ए वी जी इक्वल टू, मैंने यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लगाया और हमने एमआरपी का एवरेज ले लिया, एमआरपी का एवरेज ले लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ हम कैलकुलेट एवीजी रिजर्व पड़ेगा। इक्वल टू यहाँ पे एवरेज ऑफ एमआरपी, वो एवीजी रिजर्व वर्ड था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम और देते हैं कि where क्वांटिटी इक्वल टू कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर हम देते हैं यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी और इज ग्रेटर, और यहाँ पे एम आर पी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है। और फिर यहाँ देते हैं रिटर्न, और एक मिनट यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम देते हैं रिटर्न, रिटर्न, और रिटर्न में हम देते हैं इफ, इफ के अंदर लगाया कि ए वी जी इज ग्रेटर, ए वी इज ग्रेटर देन 200, देन हमारा जो क्यूटी है वो शो करे, अदरवाइज जीरो शो। ठीक है। एंटर प्रेस, और यहाँ से इसको निकाल। अब मैं यहाँ पे कार्ड में, इसमें कार्ड लेता हूँ, कार्ड में गुड सेल्स यहाँ डालता हूँ, तो 38 किया। और समझिए मैंने क्या किया। यहाँ पे हमने लिखा
गुड सेल इक्वल टू वैर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसी चीज को किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए हम इसी चीज को यहाँ पे लगाते, गुड सेल के नाम से हम बनाते। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कि इफ के अंदर देंगे एवरेज, एवरेज एवरेज के अंदर देंगे क्वांटिटी एमआरपी, एमआरपी इज ग्रेटर देन 200, देन कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर हमने दिया सम, सम में दिया क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी के अंदर फिल्टर जो है लगाया हमने कि एमआरपी इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ एमआरपी, अदरवाइज जीरो। अब दोनों में अंतर समझिए, ये दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, बट लगाने का तरीका अलग अलग। एक का तरीका है फंक्शन स्टाइल, ये जो तरीका हुआ फंक्शन स्टाइल, इसमें आपने देखा कि एवरेज फॉर्मूला को हमने 2 बार यहाँ पे लिखा, लिखा सर। अब ये 2 बार की जगह पे 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, लेकिन इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमने वेरिएबल के अंदर हमने जैसे लेट एक्सेल के अंदर लेट फॉर्मूला में करते थे ना, ऐसे हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर हमने वैर के अंदर डाल दिया सारे कैलकुलेशन, और रिटर्न जहां रिजल्ट, अब ये सब कैलकुलेट होगा, जो रिजल्ट देना है उसको रिटर्न के अंदर में डाल दिया। ठीक है सर। तो इससे क्या हुआ कि मैंने यहाँ एवरेज का फॉर्मूला एक ही बार में लगाया, 2 बार नहीं लगा। अब लगे सर इससे दोनों तो एक ही जैसा है, चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे कि मुझे मेरे पास डेटा आपके सामने दिख रहा है, यहाँ डेटा, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ मेरा मैं चाहता हूँ कि मंथ, तो मुझे यहाँ जो है सिर्फ Q1 का सेल चाहिए। किसका सेल चाहिए? Q1 का सेल चाहिए, या फर्स्ट 6 मंथ का सेल चाहिए। तो अगर मैं से आता हूँ मेजर्स में आता हूँ, और यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ हाफ ईयर सेल, हाफ ईयर सेल। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मंथ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया वैर, वैर में दिया मंथ, मंथ में हम एम दे देते, एम इक्वल टू, हमने यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, फॉर्मेट मंथ का फॉर्मूला लिया, मंथ का मान ली मंथ का फॉर्मूला लिया, लेकिन 1 2 3 4 में आएगा, लेकिन हो सकता है कि मेरा मंथ जैन फैम में हो। लेकिन फिलहाल एक काम करता हूँ मैं, फॉर्मेट ही लेता हूँ, फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हमने डेट दिया, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डेट आ ही नहीं रहा है, दिख रहा है, क्योंकि मेजर्स में डेट नहीं आ सकता। तो हमने कल बताया था आपको कि वैल्यूज, हम वैल्यूज लेंगे और उसमें हमने यहाँ पे डेट का लिया, डेट आ गया यहाँ पे, जब यहाँ पे हमने कर दिया डी डी एम एम, तो जो जैन मंथ है वो चला जाएगा कहाँ। अब एंटर मारिए, डायरेक्ट नहीं, एंटर मारिएगा तो एवरेट हो जाएगा, आपको मारना है अल्ट एंटर, अल्ट एंटर मारा, तो जो मंथ है जैन फेब मार्च वो आपका एम पे आ जाएगा। फिर हमने लिखा वैर, हमने बोला एच,
एच के अंदर हमने यहाँ पे लगाया और अब मुझे क्या करना है कि चेक करना है कि साढ़े 6 महीने के है या नहीं। तो यहाँ और फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन और के साथ दिक्कत है कि मेरे पास बहुत सारे कंडीशंस है, मैं 6 कंडीशंस है ना, जैन फेब मार्च। तो यहाँ पे हम दे देंगे सिंपल इफ, इफ इफ के अंदर हमने दिया एम, एम स्पेस दे के हम यहाँ इन लगा सकते हैं, इन करली ब्रैकेट हमने यहाँ पे दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल। अच्छा मैं इसको अच्छे तरीके, ये क्या बोलते हैं, नंबर्स में मंथ को नंबर में लेके लेस देन इक्वल टू 60 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, क्योंकि हो सकता है कि कोई और एग्जाम्पल में आपको मंथ जो है जैन फेब में ना हो, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है ना सर। और इससे आपको एक चीज और सीख गया, इन फॉर्मूला, मैंने इन फॉर्मूला आई थिंक नहीं बताया था आपको, मल्टीपल कंडीशन होगा तो आपको इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिजल्ट आए ट्रू, अदरवाइज आए फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या, क्योंकि मुझे सबका सम चाहिए, तो हम क्यू यहाँ पे लिखता हूँ वैर, और हमने दिया क्यूटी, वेरिएबल की तरह इस्तेमाल हो रहा है सर। यहाँ पे दिया कैलकुलेट, कैलकुलेट में हमने दिया सम, सम, और सम के अंदर हमने दिया क्यूटी, क्यूटी, और यहाँ पे हम एच को ले लेते हैं क्योंकि एच डिफाइन है, और फिर हम करते हैं रिटर्न। अब एंटर मारिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हमने लगाया, क्योंकि ये 1 by 1 चलता है ना सर, इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे हम एच दे देते हैं, फॉल्स इन हटा देते हैं, ये हटाना है। सम ऑफ क्वांटिटी हो गया यहाँ पे क्यू टी वाई, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर के अंदर डेटा,
डेटा के अंदर हम देंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में डेट, डेट, और इसके अंदर हम देंगे एमएम, और इसमें देंगे इन, और हमारा एच आ जाएगा, एच, फिल्टर क्लोज, कैलकुलेट, कैलकुलेट। अब सही है, देख। तो यहाँ पे कहाँ गया एच ईयर्स है। तो इसमें क्या किया हमने, देख, हमने सबसे पहले जितने भी जैन फैब मार्च था वो यहाँ डाल दिया। उसके बाद कैलकुलेट के अंदर हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर में बोला कि जो फॉर्मेट है वो इन एच, माने यहाँ पे हम और नहीं लगाया कि और ए इक्वल टू डेट, डेट इक्वल टू जैन फैब मार्च, तो हमने सिंपल एच ले लिया। तो जितने भी वेरिएबल है वेरिएबल यहाँ पे आ गए। तो जैसे हम लोग लेट फॉर्मूला यूज करते थे ना, वो पूरी की पूरी लेट फॉर्मूला यहाँ पे हम वेरिएबल के जरिए यूज कर रहे हैं, वैर के जरिए। तो वैर से क्या होता है, इसका हम लोग वैर के जरिए हम लोग जो है आसानी से ये अपनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। समझ गए सर? कोई दिक्कत सर? वैर, और एग्जांपल चाहिए वैर का? काफी है, और बताएं। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल देखिए, नॉर्मल फॉर्मूला ही तो है, बट थोड़ा सा हमने स्टाइल के, वैर के स्टाइल में लिखा है। तो वो तो लिखते हैं, हाँ वो तो लिखते ही है ना, आप क्यों लिख सकते हैं? लिखिए, ये देखिए, ये आपका, ये बताया ना, ये आपका, ये लिखा है, नॉर्मल है ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए होता है क्या है कि सिर्फ फॉर्मूला आप लिख दिए, चलो आप लिख दिए, लेकिन फॉर्मूला को इस तरह से लिखना पड़ता है कि कल के डेट में अगर आपका उसको चेंज करना हो आपके द्वारा, किसी और के द्वारा, तो जो है आसानी से हो जाए। ठीक है सर, समझे कि नहीं? ये भी आपको बताऊंगा स्टेटमेंट, एक दो और वेर का एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है? जैसे मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे रेवेन्यू का, ये हमारा ये जो क्या बोलते हैं,
मुझे यहाँ पे एक चाहिए कि डिफरेंस कितना है, जैसे कि ये हमारा एमआरपी हो गया, राइट, ये हमारी क्वांटिटी हो गई, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। तो एक्चुअली अमाउंट ए रहा, अब मेरा बॉस कर रहा है कि इसकी जो एमआरपी में जो मैक्सिमम सेल है, मैक्सिमम सेल के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट जनरेट हुआ और कितना डिफरेंस है ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं मैक्स रेवेन्यू, मैक्स पॉसिबल रेवेन्यू, कि मैक्सिमम कितना रेवेन्यू पॉसिबल था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अब इसको एंटर मार के इसको स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल एक्सेल का जो लेट फॉर्मूला था ना वही है। तो यहाँ पे हमने लिखा वैर, वैर के अंदर हमने बोला कि मैक्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते मैक्स इक्वल टू, देखिए मैक्स नहीं लिया ना, मैक्स रिजर्व वर्ड। अब ये देखिए एम कर देंगे तो एम ले लेगा, एम में नीचे अंडरलाइन नहीं आया ना, तो कुछ रिजर्व वर्ड है जो ऑलरेडी फॉर्मूला है इसलिए वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि m इक्वल टू, हमने यहाँ पे दे दिया मैक्स, मैक्स ऑफ कितना है हमारा एमआरपी, हमने एमआरपी दे दिया। यहाँ से ऑल्ट एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं, फिर वैर देंगे, वैर में लेंगे कि टोटल क्यूटी, टोटल क्वांटिटी कितना है, तो हमने कर दिया सम, सम ऑफ क्वांटिटी। फिर हमने ऑल्ट एंटर मारा वैर, वैर के अंदर हमने बोला पॉसिबल रेवेन्यू पीआर, पीआर इक्वल टू हमने सिंपल बोला है कि m मल्टीप्लाई बाय क्यू टी, m मल्टीप्लाई बाय क्यू टी। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न पीआर पॉसिबल रेवेन्यू। ठीक है, अब एंटर मारिए, ये आपका परफॉर्म हो जाएगा। अब परफॉर्म हो गया, अब इसको यहाँ पे डालिए, आ जाएगा, आ गया पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल, 222 मिलेगा। अब आप जैसे कि बोलेंगे सर इसको नॉर्मल, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट डैक स्टेटमेंट स्टाइल, इसी को हम चाहेंगे तो फंक्शन स्टाइल में भी लिख सकते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए क्या किस में लिखना है, जैसे मान लीजिए पी मैक्स आर, पी में आ रहा है इवेंट, हमने यहाँ पे सिंपल किया सम ऑफ क्यू टी वाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय मैक्स ऑफ मैक्सिमम मैक्स ऑफ एम आर। ठीक है, लेकिन इसको ये हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे इस तरह से कुछ और चीजें भी बनाने हैं, तो हम यहाँ डैक्स पे आते हैं, यहाँ डैक्स स्टेटमेंट। देखिए अब जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा है इसमें फायदा बताता हूँ, जो मैंने पॉसिबल रेवेन्यू लिखा है कहाँ, मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू, अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी, ठीक है, अब यहाँ पे डैक्स स्टेटमेंट में आता हूं। ठीक है, इसको हटाना, ये हटा, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इसको रो में देना पड़ेगा, रिटर्न में आपको रो में, क्योंकि यहाँ रो में देना पड़ता है नेम मैक्स रेवेन्यू, और यहाँ पे हमने दिया, तो यहाँ रिटर्न हो। अब इससे फायदा क्या है, अब देखिए ये आ गया वैर, मैक्स रेवेन्यू आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ हम एक काम और कर सकते हैं कि ये रहा पी आर क्यू टी दे रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मेजर्स,
मैं आपको डिफाइन समझ एवलेट के अंदर नहीं आएगा। डिफाइन, डिफाइन। अब जैसे कि हमने वैर दे दिया, अब यहीं पे यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन हुआ, यहीं पे हम कर देंगे वैर पी क्यू जो आ रहा है पी आर क्यू, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, ये रहेगा सही। अब यहीं पे मैं लिख दूंगा मेजर्स, मेजर्स, और मेजर्स के अंदर में हमने बोल दिया P, ठीक है। फिर अगेन मैं लिखता हूं वैर पी आर, यहाँ एक मिनट ये देना पड़े हेडिंग, पॉसिबल रेवेन्यू एम इक्वल टू हमने पी आर कर दिया। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था इसका। ये जो पीआरएम कहाँ करेगा, किस टेबल पे, मुझे वहां टेबल का देना पड़ेगा ना, डेटा के अंदर चलेगा, डेटा, डेटा ऐसे रहेगा इसके अंदर, ये रहेगा। अब बिल्कुल परफेक्ट, अब यहाँ पे आएगा
तो डायरेक्ट आपका यही से मेजर बन जाए। यहाँ पे देखें, प्यारे आ गया ना। तो करने का मतलब है कि जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो डायरेक्ट यहाँ लिखते जाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बनता भी चला जाए। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और मेजर्स बनाना है कि मेजर्स में हमने दिया डेटा, डेटा और डेटा के अंदर मेजर्स का नाम मुझे लग रहा है यहाँ पे कि डिफरेंस, तो DIFF नाम का हमने एक मेजर्स बनाएंगे इक्वल। अब इसके अंदर हमें सिंपल सा क्या करना है कि अमाउंट ए, यहाँ पे वैर इक्वल टू ए, वैर इक्वल टू वैर ए इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ ए अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट हमने लिया, फिर एंटर मारा। और इसके अंदर हमने बोला कि डी इक्वल टू वैर देना पड़ेगा, वैर डी इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया कि ए नहीं PR होगा ना यहाँ पे, तो ये होगा ना, ये बना हुआ है RM ही है ना, PRM। RM नाम का बना है क्या? अपडेट मॉडल और यहाँ भी हो जाएगा, RM आ गया। यहाँ पे सिंपल लिख दिया A माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न इक्वल टू D। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते देखिए एक हमारा DIF का भी बना। तो इससे क्या हुआ कि सारा बार बार फॉर्मूला अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिखते चले जाइए, वो आपका रिटर्न करते हैं, यहाँ पे बनते चला जाए। अब अगर जाके देखिए डेक्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ देखिए इस पे हम DIF को भी ले सकते हैं, तो DIF का भी रिजल्ट आ गया यहाँ। और इसके अंदर देखिए ये फॉर्मूला लग गया सर। तो डैक्स क्यूरी के अंदर में जैसे मुझे बहुत मतलब कि बहुत सारे ये बनाने हैं, डैक्स बनाने हैं, मेजर्स बनाने हैं, तो हम यहीं पर लिखते चले जाते हैं और मेजर्स डिफाइन होते चला जाता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिकली मेजर बनता चला। तो कैसे करते हैं समझ में आया आपको या दोबारा करके दिखाऊं? चलिए दोबारा दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ मेजर्स बनाने हैं कि कितना ऐड खर्चा हुआ, कितना स्पेंड हुआ, जो बचा, जो हमारा अमाउंट बचा उसमें हमें और कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए। तो मुझे 2-3 चाहिए। पहला चाहिए कि हमने कितना खर्चा किया माइनस कितना स्पेंड किया, ठीक है। तो हमारा रिटर्न आ गया। अब अगर रिटर्न, ये जो रिटर्न जो है अगर माइनस में है तो हमें नीड टू कितनी क्वांटिटी सेल करनी पड़ती, कितनी क्वांटिटी सेल करते तो हमारा खर्चा पिकअप हो जाता। तो कैसे करते हैं, चलिए इसको हम करते हैं डैक्स क्यूरी में। तो सबसे पहले मैंने दिया डिफाइन के अंदर में हमें एक मेजर्स बनाना है, तो मेजर्स दिए किस टेबल में बनाना है, डेटा टेबल, डेटा। अब यहाँ पे हम करते हैं ई डिफरेंस DIF के नाम से, भाई एक्सपेंस और रिटर्न का क्या डिफरेंस है, ठीक है। इक्वल दिया, इक्वल देने के बाद हमने सबसे पहले वैर दिया, वैर हमने बोला एक्सपेंस EX कितना है, तो हमने यहाँ पे बोला सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पे मैंने दिया वैर में रिटर्न रिटर्न कितना, रिटर्न पूरा नहीं लिखना होगा, RT लिख दीजिए कि RT रिटर्न कितना है, तो हमने बोला सम ऑफ ROS, ठीक है। अब यहाँ पे आता है लॉस या प्रॉफिट, तो यहाँ पे
पी लॉट लॉस प्रॉफिट यहाँ पे देंगे, तो वेर देते हैं पी एल लॉस प्रॉफिट इक्वल टू, हमने सिंपल से बोला आर टी माइनस ई एक्स। अब मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूंगा, पीएल, पीएल हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप अपडेट न्यू मेजर्स पे तब क्लिक कीजिएगा जब रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे हमने जैसे रिटर्न करेंगे वो एक पूरा जो कैलकुलेशन मेजर का है वो पीएल पे एक उसके नाम का एक वेरिएबल एक ए बना देगा। यहाँ देखिए आ गया, और इसकी रिजल्ट ऐसा नहीं कि इसकी पूरी प्रॉपर रिजल्ट देगा, DIF आ गया। अब मुझे यहाँ पे देना है कि अगर अगर पीएल हमारा रिटर्न करता है माइनस में, तो एवरेज तो उसको मुझे एवरेज एमआरपी से डिवाइड करके क्वांटिटी निकालना है, ठीक है, अदरवाइज जीरो रहना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक फिर यहां से लिखते हैं मेजर्स, मेजर्स में हमने दिया डेटा, और यहां पे हमने क्या लिखा, नीड टू सोल्व, नीड सोल्व, इन्वर्टर बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना, एन सोल्व। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना था कि वैर यहां पे हमने दिया कि ए वी इक्वल टू एवरेज ऑफ एमआरपी, मुझे रेट एवरेज रेट पता चल गया। फिर मैंने यहाँ पे वैर दिया क्वांटिटी, क्यूटी कर दिया, कितना क्वांटिटी हमें चाहिए होता, तो हमने यहाँ पे सिंपली कर दिया पीएल, या पीएल नहीं करेंगे, पीएल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे पूरा का पूरा ए लेना है, डिफाइन लेना है। ये क्या है, EDF, ई डिफरेंस। अब इसमें आप डिवाइड का फॉर्मूला ले तो अच्छा रहेगा कि डिवाइड करना है ना, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने डिवाइड के अंदर डाला कि हमारा क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, तो न्यूमिनेटर हमारा है EDF डिफरेंस, एक्सपेंस डिफरेंस, और किससे करना है, तो एवरेज से करना है, एवरेज से करना है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न देता हूँ कि रिटर्न में बोला कि इफ अगर EDIF डिफरेंस इज लेस देन जीरो, देन, अच्छा यहाँ पे हम अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो EDF है ये निगेटिव भी हो सकता है, तो इसको मैं AVS के अंदर डालता हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर, ताकि वो निगेटिव पॉजिटिव में हो जाए, पॉजिटिव रहता है। हमने बोला कि अगर जीरो है, EDF लेस देन इक्वल टू जीरो है तो QT शो करे, अदरवाइज जीरो शो करे, ठीक है। और रिटर्न हो गया। अब यहाँ मेजर्स पे क्लिक करेंगे, अपडेट मॉडल, तो ये आपका देखिए नीड टू शो। तो जो अलग अलग हम जो मेजर्स बनाएंगे, तो मेजर्स हम यहीं पे लिखते चले जाएंगे और मेजर्स हमारा बनता चला जाएगा। समझ में आया सर? हाँ, अब मुझे मान लीजिए मुझे इसका नीड टू ओवर करने से पहले मुझे चेक करना है रिजल्ट क्या है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए एवलेट के अंदर में जो रिटर्न आपको करना है वो कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मुझे ये पता करना है कि EDF क्या है, तो हम डायरेक्ट EDF लिख देंगे, EDIF तो नहीं होगा डेटा का, डेटा तो उसके मुझे रो के अंदर डालने पड़ेंगे कि रो के अंदर हमने बोल दिया डिफरेंस ऑफ एक्सपेंस, ये हेडिंग हो गया, ठीक है सर, एक्सपेंस। और यहां मुझे कॉमा वैल्यू डालना है EDF। अब हम यह करेंगे तो नीचे हमारा रिजल्ट आएगा।
तो डायरेक्ट रन करने से पहले आप रिजल्ट डायरेक्ट इसको इस पे अपडेट ओवर मॉडल अपडेट करने से पहले आप क्या करें, यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लें कि रिजल्ट क्या आ रहा है। समझे? मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्यूटी को देखना है, तो मैं यहाँ पे क्यूटी दे देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्यूटी पता चल जाए। नहीं, क्यूटी नहीं ले सकते डायरेक्ट। देखिए डिफाइन के अंदर का मेजर्स के अंदर के वेरिएबल्स डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते यहाँ पे आपको रिटर्न कॉल करना है ना, तो यहाँ पे हमने नीड टू डेटा सोल्ड कर देते, ये आ जाएगा। जीरो है, जाहिर सी बात है निगेटिव नहीं, इसलिए जीरो आया। ठीक है। उसके अलावा आप जो है ये जरूरी नहीं है कि आप ये करें मेजर्स ही बनाए। कई बार कमी क्या होता है कि जैसे कि हम जो भी ये करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेट को रिजल्ट हमें चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो आपने बहुत सारे कैलकुलेशंस करके डेटा समराइज किए हैं, अब उसका रिजल्ट जो है आपको एक एक्सेल सीट पे चाहिए हो। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि एक्सेल सीट पे डेटा एक्सपोर्ट नहीं होता है। समझे? एक्सेल सीट पे डेटा एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो आप चाहते हैं कि डेटा जो है हम एक्सपोर्ट करें। तो उस केस में हमें यहां यूज करना हो, जैसे कि मुझे इसकी फिल्टर डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे एवलेट पे जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा फिल्टर। फिल्टर डेटा, और यहाँ पे आपने बोल दिया ऑल डेटा। नहीं नहीं, यहाँ ऑल डेटा नहीं, यहाँ पे मुझे एवरेज चाहिए, सॉरी एमआरपी चाहिए। एमआरपी इज ग्रेटर देन एवरेज, नहीं एमआरपी, हाँ एवरेज, एवरेज ऑफ एमआरपी। ठीक है। और यहाँ से हमने फिल्टर क्लोज कर दिया, यहाँ पे फिल्टर क्लोज हो गया। अब जैसे रन करूंगा ये पूरा डेटा आ गया। अब मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो यहीं से हम यहाँ पे एंटायर टेबल पे कॉपी कर लिया और किसी भी एक्सेल फाइल पे जाके हम इसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। एक तरह से एसक्यूएल क्यूरी की तरह वर्क करता है। आ गया? तो एक्सेल क्यूरी कहती है, यहाँ पे जो भी आप करते हैं, जैसे मान लीजिए समरी बनानी है मुझे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेट टेबल। कैलकुलेट टेबल, कैलकुलेट कॉलम, याद होगा आपने बताया था। तो कैलकुलेट टेबल के अंदर में आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना टेबल और फिल्टर चाहिए। तो हमें कैलकुलेट टेबल, यहाँ पे हमने दे दिया डेटा। डेटा में हमने मान लीजिए फिल्टर लगा देता हूँ डायरेक्ट। फिल्टर फॉर्मूला होता है ना, उसी के साथ डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वो इक्वल टू एक्सेल होना चाहिए। इसको क्लोज किया। अब इसको मैं रन करूंगा, तो यहाँ देखिए सिर्फ प्रोडक्ट आ गया। इसको कॉपी करके अलग करना, अलग। ठीक है। मुझे समराइज कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे समराइज कॉलम्स, और इसमें मुझे अपने कॉलम का ग्रुप किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। और यहाँ पे हमने बोला कि फील्ड नेम क्या है, तो सोल्ड क्वांटिटी। और यहाँ पे हम देते हैं कॉमा, एक्सप्रेशन क्या है, तो सम ऑफ। इसको ले लिया। अब इसको एवलेट कीजिए, ये देखिए आ गया।
अब इसको यहाँ से मुझे टॉप पर चाहिए, तो टॉप एन लगा देंगे, तो मुझे टॉप वन चाहिए, टॉप वन आ गया। तो डेटा क्या है, ये समराइज कॉलम का डेटा है। ऑर्डर क्या है हमारा, तो ऑर्डर मुझे यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चाहिए, और मुझे चाहिए डिसेंडिंग। यहाँ पे टॉप एंड क्लोज, ये आपका टॉप एंड आ जाएगा, आ गया। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे मेजर्स में क्रिएट करना है, इसी चीज को मेजर्स में क्रिएट, और मेजर्स के अंदर जो है वो मुझे सिर्फ पावर भी आई चाहिए, कि मैं सबसे हाईएस्ट सेल कौन सा प्रोडक्ट किया वो चाहिए, हमें अमाउंट नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं कि डिफाइन, डिफाइन, डिफाइन में हम यहाँ देते हैं बेस्ट सेलिंग में, डिफाइन में मेजर्स, मेजर्स भूल जाते हैं डेटा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बेस्ट सेलिंग पीआरटी प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे मैं देता हूं वैर, वैर के अंदर टीपी टॉप प्रोडक्ट, एंड टॉप प्रोडक्ट के अंदर ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है, ये फॉर्मूला लगाए। ठीक है। और फिर इसके अंदर देंगे रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न में अब यहाँ पे देंगे मैक्स एक्स, मैक्स एक्स। हमने यहाँ पे हमारा जो टॉप प्रोडक्ट है ये ऊपर कहाँ के मेजर्स में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है, ये टॉप टीपी जो है, टीपी टीपी, और टीपी के अंदर हम देंगे डेटा प्रोडक्ट। इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पे मुझे चेक, पहले में अभी चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं बना रहे हैं, पहले चेक करेंगे। ठीक है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे टॉप पी, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए बेस्ट, बेस्ट सेलिंग।
इसको पहले अपडेट यहाँ पे मेजर्स में अपडेट करने के बाद ये डेटा से ले रहे हैं ना सर। ओके ओके, मैं जरूरी नहीं था डेटा का स्पेलिंग मिस्टेक। आ गया पावर बीआई सर। अच्छा इसमें डेटा नहीं। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा छूटा हुआ, क्या हो गया मुझे आज। आ गया पावर बीआई सर। तो पहले चेक कर लीजिए, देन आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये जो आपका टॉप एंड जो टीपी आया हुआ है, टीपी क्या कर रहा है, टीपी का काम हो रहा है कि वो समराइज करके जो लिस्ट, इससे पहले जो लिस्ट बनाया था ना वो निकाल के दे रहा है। अब हमने यहाँ पे मैक्स एक्स का बोला कि टीपी में से मुझे डेटा प्रोडक्ट निकाल के दो। अब टीपी के अंदर में तो एक ही है ना सर, दो तीन तो है नहीं, एक ही है। तो इसने क्या किया, वो पावर बीआई आपको दे दिया। तो यहाँ पे आ गया कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हमारा क्या है, पावर। अब कितना अमाउंट सेल किया है वो भी आपको चाहिए, पावर बीआई ने कितना सेल किया है वो चाहिए आपको यहाँ पे। तो वो तो आप कैलकुलेट करके भी लगा सकते हैं क्या, लेकिन कैलकुलेट करके भी लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए मेजर्स बनाता हूँ यहाँ पे, टॉप सेलिंग अमाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया सिंपल कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर हमने बोला सम ऑफ क्वांटिटी, और इसके अंदर हमने बोला कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो इक्वल टू बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अभी यहाँ पावर हैज बीन यूज्ड टू योर पॉलिसी। अच्छा इसमें हम नहीं दे सकते इसमें, तो हमें वही करना। अंकित जी म्यूट कीजिए, शोर आ रहा है। तो यहाँ पे ये सेम करना पड़ेगा, ये जो मैक्स के अंदर टीपी दिया, डेटा प्रोडक्ट दिया, इसके अंदर मुझे क्वांटिटी लेना। मैक्स, मैक्स के अंदर में अब रन कीजिए, क्या आएगा रिजल्ट। मैक्स एक्स, इसके अंदर हमने दे दिया टीपी, और टीपी के अंदर दे दिया हमने डेटा।
सर अब अगर मैं यहाँ पे जो है बियाज प्रोडक्ट यहाँ पे क्वांटिटी कर दो QTY, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अपडेट मॉडल कर दूं तो एक नया आ गया QTY। अब यहाँ मेजर्स पे आते हैं और इसके अंदर हम इस QTY को आ गया सर कि बेस प्रोडक्ट सेलिंग क्या है, पावर BI जिसने 18K को सेल किया। तो डैक्स स्टेटमेंट में आप इसी तरह से लिखेंगे। तो डैक्स स्टेटमेंट क्या होता है कि बार बार मेजर बना के चेक करने नहीं होता, एक बार रन करके रिजल्ट चेक कर लीजिए, रिजल्ट आपको आ गया, देन यहाँ पे क्लिक कीजिए, मेजर्स बन जाएंगे। तो कई सारे मेजर्स को यहाँ पे बना सकते हैं। समझ आए सर? देखिए यही है कि इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आए। तो डैक्स क्यूरी डैक्स स्टेटमेंट में प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगर आपको लगता है कुछ चीज छूट गया है बताइएगा, वो हम आपको कवर करते हैं, ठीक है। और सर ये तो तरीके लिखने की है, ये तो तरीके 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं तरीके लिखने का, क्या सर एग्जाम पर। ये सब चीजें तो प्रैक्टिस से आएगी आपको। तो